क्षेत्रीयता राष्ट्रवाद के लिए खतरा ना होकर उसी की मजबूती के लिए एक नई विचारधारा के रूप में सामने आती है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम पॉलिटिक्स साइंस से राजनीति विज्ञान से संबंधित नए नए टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। इसी कड़ी में जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है द्रविड़ आंदोलन। तो द्रविड़ आंदोलन जो है बोर्ड परीक्षाओं के लिए और राजनीति विज्ञान के सभी छात्रों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भारतीय राजनीति से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रविड़ आंदोलन, तो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द्रविड़ आंदोलन क्या था, उसके क्या परिणाम हुए। तो द्रविड़ आंदोलन को जान लेने से पहले हम जानते हैं कि द्रविड़ आखिर है क्या। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि विंध्याचल पर्वत से लेकर जो दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र है वो पंच द्रविड़ के नाम से जाना जाता था, यानी ये पूरा क्षेत्र जो है द्रविड़ के नाम से जाना जाता है, जो भारत का दक्षिणी यह क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः 4-5 भाषा इन राज्यों में बोली जाती हैं, जिसमें क्षेत्र आता है जैसे कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है। और ये जो द्रविड़ आंदोलन है वो असल में उत्तर भारत के विरोध में चलाया गया था। यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है उनका कहना था कि ये जो है हम पर जो है हमारी संस्कृति के लिए खतरा है और ये हमारी संस्कृति पर हम पर ये थोपी जा रही है ब्राह्मणवादी सोच। ऐसा जो है द्रविड़ आंदोलन के दौरान यही बातें जो है हमें देखने में मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप जान चुके हैं द्रविड़ क्या है, अब जानते हैं कि द्रविड़ आंदोलन क्या है। तो इसकी शुरुआत होती है 1916 में, जब टी.एम. नायर द्वारा जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई। ये पार्टी भी समतामूलक विचारधारा पर आधारित थी कि समाज में जो जातिगत या धर्म पर आधारित जो भेदभाव है वो ना हो और एक विचारधारा दूसरे पर ना थोपी जाए। उत्तर भारत में कहा जाता है कि ये ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी जो उसका जो है ये विरोध करता था। इसके बाद इसमें ई.वी. रामास्वामी जो इसी विचारधारा को रखते थे, ई.वी. रामास्वामी ने इस चीज़ को और आगे बढ़ाया। और जो ये पहले कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन वहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी को और 1935 में इन्होंने इस जस्टिस पार्टी का सदस्यता ले ली। आगे चलकर 1939 में ये इस पार्टी के अध्यक्ष बने और इन्होंने इस आंदोलन को जो है और आगे बढ़ाया, जिसमें हिंदी भाषा को जब राजभाषा बनाया गया उसका भी इन्होंने विरोध किया कि हिंदी भाषा को हम पर ना थोपा जाए। इसलिए राजभाषा बनाने के भी ये खिलाफ थे, ब्राह्मणवादी सोच विचारधारा के खिलाफ थे। इन्हीं के पार्टी के जो एक और शख्स थे C.N. अन्नादुरै, इनसे राजनीतिक जो एक वैचारिक मतभेद के कारण इनका आपस में इनका जो है मतभेद चला और जो ये जस्टिस पार्टी थी इस समय इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, आत्मसम्मान आंदोलन। बस इसमें जस्टिस पार्टी इन दोनों को मिलाकर जो है ई.वी. रामास्वामी ने एक संगठन बनाया था, द्रविड़ कड़गम, जहाँ पर कड़गम का अर्थ है संगठन। इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। तब C.N. अन्नादुरै के साथ थे, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण जो है 17 सितंबर 1949 में इन्होंने जो है इनसे दूरी बना ली। इस संगठन द्रविड़ कड़गम जो ई.वी. रामास्वामी ने बनाया था उससे दूरियां बना ली और इसको बना दिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, यह शॉर्ट में बोलते हैं DMK। परीक्षा में पूछा जाता है कि DMK पार्टी, या तो DMK का पूरा नाम पूछा जाता है या पूछा जाता है कि ये किस राज्य की किस क्षेत्र की पार्टी है। तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा। DMK का पूरा नाम हो गया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। तो ये 17 सितंबर 1949 में इन्होंने एक नई पार्टी बनाई ई.वी. रामास्वामी से वैचारिक मतभेद को लेकर, और ये पार्टी भी हिंदी भाषा के खिलाफ थी और जो उत्तर भारत के क्षेत्र में जो ब्राह्मण, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, उसी के ये खिलाफ थी। और इन्होंने जब हिंदी को राजभाषा बनाया उसमें जो आंदोलन चलाया वो जो है इतना पॉपुलर हुआ कि उसकी सफलता के कारण ही DMK भी
जो है तमिलनाडु में सरकार बना सकी अपने दम पर। ये पहली ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था किसी राज्य में। गैर कांग्रेसी पार्टी थी, तब तक ऐसी कोई पार्टी नहीं बन पाई थी कांग्रेस के अलावा जो किसी और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। तो डीएमके जो है इसी विचारधारा को लेकर जो है आगे बढ़ी और इन्होंने जो है इसमें तमिलनाडु में अपनी सरकार बना के रखी। आगे चलकर इसमें एम करुणानिधि हुए, क्योंकि जो सीएन अन्नादुरै हैं वो काफ़ी लंबे समय तक जो है इसके अध्यक्ष भी रहे, मुख्यमंत्री भी बने, और अपनी जो है बीमारी के कारण जब इनकी मृत्यु हुई तो एम करुणानिधि ने जो है इस पार्टी को संभाला। और उसके बाद ये पार्टी जो है 1972 में एक बार फिर टूटी और इसमें से एक पार्टी अलग हुई AIADMK, जिसका नाम है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र। तो ये था आपका द्रविड़ आंदोलन। ऐसे आप इसको समझ पाए होंगे, जिसमें हमने देखा कि ये एक जो है क्षेत्रीयता को लेकर, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर, क्षेत्रीयता की भावना को लेकर अब भारत में सबसे बड़ा आंदोलन रहा, सबसे प्रभावी आंदोलन रहा। और जो है ये एक ऐसा उदाहरण भी था जिसमें राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद की जो है विरोध दिखाई दिया। जो शुरुआत में लग रहा था कि ये अलगाववाद की तरफ जा रहा है, लेकिन ये जो तमिलनाडु राज्य की जो राजनीति है या द्रविड़ मुनेत्र जो कड़गम पार्टी है या जो है इनकी द्रविड़ कसगम की जो विचारधारा है जो अलगाववादी की तरफ लग रही थी, लेकिन एक ऐसा उदाहरण बन के सामने आया जिसने भारत में जो है सहकारिता, जो संघवाद को जो है और बल देती है, जिसमें जो है क्षेत्रीयता राष्ट्रवाद के लिए खतरा ना होकर उसी की मजबूती के लिए क्या है एक नई विचारधारा के रूप में सामने आती है। जो क्षेत्रीयता होती है उसको राष्ट्रवाद के विरोध में नहीं देखा जाता, बल्कि उसके जो है फायदे के लिए देखा जाता है। क्योंकि हमारे भारत में अब जो है सहकारी संघवाद को जो है बढ़ाया जा रहा है कि हर राज्य अगर मजबूत होगा और वो अपनी संस्कृति को लेकर मजबूत होगा, वो विकास करेगा, तो भारत भी मजबूत होगा। तो ये द्रविड़ आंदोलन था। आशा आप इसे समझ पाए होंगे। जल्दी हम नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयार रहिए।